Hello guys, welcome to lecture 11 of CPP series. Today we are going to do some more questions on array. First question will be linear search. Second will be reverse an array. We will do it using an extra space and also विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस. तो हम दोनों तरह से करेंगे इसको, ठीक है. एंड थर्ड विल बी टू फाइंड द सेकेंड मैक्सिमम इन एन एरे. तो ये 3 क्वेश्चंस करने हैं हमें. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझता है कि लीनियर सर्च में एग्जैक्टली क्या होता है. तो लीनियर सर्च का मतलब है कि हम अपने एरे को ट्रैवर्स करेंगे, जो हमने कल सीखा था, और जो भी यूज़र हमें एक की पास करेगा हमें वो ढूंढनी है कि हमारे एरे में वो की प्रेजेंट है या नहीं है. जैसे कि लेट से मेरे पास ये मेरा एरे है 2 4 10 30 1 3, ठीक है. ये मेरा एरे है लेट से. अब मेरे को जो की मिली है वो मिली है 10. तो मुझे ढूंढना है कि क्या 10 मेरे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है. अगर होगा तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे. अब हमने पढ़ा था ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है. तो अगर हम इस एरे के अकॉर्डिंग देखें तो 2 को 0 मिली होगी, 4 को 1, 10 को 2, 30 को 3, 1 को 4 एंड देन 3 को 5, ठीक है. तो हमारा एरे का साइज़ तो 6 है, बट हमारे लास्ट वाला एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हम ज़ीरो बेस्ड कर रहे हैं तो -1 तक जाएगा. तो अगर हम वैसे देखें नॉर्मली विदाउट एनी कोड, तो हमारा 10 का इंडेक्स क्या रिटर्न होना चाहिए हमारे लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग. तो हमारा आंसर जो है वो 2 आना चाहिए, ठीक है, इस वाले केस में. तो अब हमें देखना है कि हम ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि यूज़र तो कोई भी की दे सकता है. अब हमें नहीं पता हमारे एरे में वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. तो हम सबसे पहले तो ट्रैवर्स करेंगे. हम अपना फॉर लूप चलाएंगे 0 से लेकर कहाँ तक, जो भी एरे का साइज़ है -1 तक. अब आपको याद हो तो साइज़ भी हम कैसे निकालते थे, इंट का. जैसे ये हमारा इंट वाला एरे है तो हर एक एलिमेंट का साइज़ जो है 4 बाइट्स होगा, ठीक है. तो हम 4 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारा साइज़ ऑफ एरे आएगा. तो हम साइज़ -1 तक चलाएंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कंडीशन लगा के, इफ़ क्या जो यूज़र ने की पास करी है वो इक्वल्स टू है. लेट से हमने जो एरे का साइज़ दिया है वो ARR दे दिया और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है. तो क्या जो हमारी की है वो एरे के, ये हमने आई लूप चलाया है, ठीक है. तो एरे के आई, तो 0 के लिए क्या होगा, एरे का 0, दैट इज़ इस केस में 2. तो क्या की 2 के बराबर है. अगर होगी तो हम यहीं से सीधा एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे, या तो हम सी आउट कर देंगे. सी आउट, लेट से अभी के लिए सी आउट कर देते हैं. तो इंडेक्स देना है. अब इंडेक्स हमें कौन सा देगा, आई देगा हमें इंडेक्स. क्यों, क्योंकि हमें एरे का आई, तो हमें वैल्यू दे रहा है जो भी एरे में उस इंडेक्स पे पॉइंट कर रही है. तो इंडेक्स हमारा आई है तो हम आई प्रिंट करेंगे, ठीक है. और हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे. क्यों, क्योंकि हमें हमारा ये तो मिल गया ना कि एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमें आगे ट्रैवर्स करने की नीड ही नहीं है. तो हमने ब्रेक लगा दिया कि हम बाहर आ जाओ एरे से, या फिर, ठीक है. अब हम ये इतना ही लिख लेते हैं, एल्स केस को रहने देते हैं. क्यों, क्योंकि एल्स केस की नीड ही नहीं है. इसके बाहर आके अगर लेट से हमारा ब्रेक नहीं होता है तो हम एल्स केस लगा सकते हैं कि वो लास्ट में आके हमें दे दे कि हमें फाउंड ही नहीं हुआ एलिमेंट. तो वो भी हम देखेंगे कि हम उस केस में क्या कर सकते हैं. लेट से कि मैंने एक बूल वेरिएबल मेंटेन कर लिया, बूल लेट से प्रेजेंट, ठीक है. इसको इनिशियली जो है फॉल्स दे दिया. क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्रेजेंट है या नहीं है. फिर मैंने फॉर लूप चलाया अपना, वही 0 से लेके साइज़ -1 तक, और ये हमारा आई लूप है. फिर हमने चेक किया कि अगर हमारा जो की दे रहा है यूज़र वो इक्वल्स टू है हमारे एरे के आई के, तो हमें क्या हो गया, हमें एलिमेंट प्रेजेंट है. तो हम इस वाली जो हमने प्रेजेंट बूल वाला वेरिएबल बनाया है इसको हम कर देंगे प्रेजेंट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है. इसको ट्रू मार्क कर देंगे कि हमें मिल गया और अब यहाँ से बाहर आ जाओ. और फिर हम लूप से बाहर आ जाएंगे. अब लूप से बाहर आने के बाद हम चेक करेंगे, कंडीशन लगा के हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ प्रेजेंट, या तो हम खाली प्रेजेंट लिख के चेक कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं
इफ़ प्रेजेंट इक्वल्स टू ट्रू। एक ही बात है, क्यों? क्योंकि हम इफ़ के अंदर तभी जाएंगे जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और प्रेजेंट हमारा खुद से एक बोल वैल्यू है, तो वो ट्रू या फॉल्स ही होगा। तो ट्रू होगा तो हम इफ़ के अंदर आ जाएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। बट मैंने जैसे प्रेजेंट इक्वल्स टू ट्रू लिख के चेक किया, तो ये भी सही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी सी आउट प्रेजेंट। मैंने यूज़र को मैसेज दे दिया कि हाँ प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ़ वाली। तो मैंने उस केस में दे दिया सी आउट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो नॉट प्रेजेंट। तो ये था हमारा लीनियर सर्च, जिसमें हम सर्च कर रहे हैं एक वैल्यू को कि क्या वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक बारी हम पहले ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर हम रिवर्स वाला देखेंगे। सर्च इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम यूज़र से की इनपुट ले लेते हैं, सी आउट एंटर की एंड देन सी इन की। फिर हम अपना बनाते हैं, लेट से हम बूल वैल्यू बना लेते हैं, बूल फाउंड इक्वल्स टू, पहले क्या रख दिया हमने, फॉल्स रख दिया। फिर हमने फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से, सॉरी हमने एरे तो बनाया नहीं, पहले एक एरे बना लेते हैं इंट एरे के नाम से, और लेट से 10 3 2 8 5 4। ठीक है, हमने ये एरे बना लिया। आई इक्वल्स टू 0 से लेके हम कहाँ तक बनाएंगे, आई लेस देन साइज ऑफ जो भी हमारा एरे है डिवाइडेड बाय 4 कर दिया मैंने डायरेक्टली, एंड देन आई प्लस प्लस। फिर हम क्या चेक करेंगे कि हमारा इफ़ एरे का आई इक्वल्स टू है की के, अगर होगा तो हम ये फाउंड वाली वैल्यू को अपडेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मिल गया, तो हमने फाउंड कर दिया ट्रू। ठीक है, और फिर हम यहाँ से सीधा बाहर आ गए। तो हम दो ही केस में बाहर आएंगे, या तो ये लूप पूरा चल जाएगा या फिर हमें की मिल गई होगी, तो उस केस में हमने ब्रेक लगा दिया, हम बाहर आ गए। तो अब हम बाहर आके चेक करेंगे क्या हमारी फाउंड की वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम सी आउट कर देते हैं प्रेजेंट। ठीक है, एंड एंड अगर नहीं है तो एल्स में क्या प्रिंट कर दो, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो हम एक बार इसको चला के देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। इसको रन किया, सबसे पहले इसने की मांगी, लेट से हम 2 दे देते हैं, अरे यहाँ पे 2 दे देते हैं। ये देखो इसने दे दिया प्रेजेंट। अभी कैसे चला होगा, सबसे पहले हमारी फाउंड की वैल्यू फॉल्स होगी, फिर आई 0 हुआ होगा, उसने एरे का 0 दैट इज़ 10 को चेक किया होगा, क्या हमारा 10 इक्वल्स टू है की के। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये नहीं है, तो हम बाहर आ गए, मतलब हम इफ़ वाली कंडीशन के अंदर ही नहीं गए। फिर आई की वैल्यू अपडेट होके 1 हो गई होगी, है ना। आई की वैल्यू 1 यानी एरे का 1 दैट इज़ 3। तो 3 हमारा चेक होगा कि 3 इक्वल्स टू है 2 के, ये भी नहीं होगा। फिर हम आगे गए, आई की वैल्यू अब 2 हो गई, 2 पे क्या है, हमारे 2 वाले इंडेक्स पे 2 ही पड़ा है। अब वो 2 इक्वल्स टू 2 चेक करेगा तो ये ट्रू हो जाएगी, तो वो अंदर आएगा, फाउंड की वैल्यू को ट्रू कर देगा और लूप से बाहर ले आएगा हमें। तो अब हम बाहर आ गए। फिर उसने चेक किया होगा कि इफ़ फाउंड, अगर फाउंड ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, वरना ये। तो अभी ट्रू था तो प्रेजेंट प्रिंट हो गया। एक बार हम एक काम करते हैं, एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो प्रेजेंट नहीं है एरे में। लेट से मैंने ले लिया 30। ठीक है, तो ये देखो आ गया नॉट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि सारे केसेस के लिए ये हमारा फॉल्स हो गई होगी कंडीशन, तो वो उसने कभी भी फाउंड इक्वल्स टू ट्रू किया ही नहीं होगा, हमारा लूप ख़त्म हो गया, इसीलिए हम बाहर आए। फिर हमने चेक किया फाउंड की वैल्यू फॉल्स होगी, तो हम एल्स वाले केस में चले गए और उसने नॉट प्रेजेंट प्रिंट कर दिया। तो ये तो हमारा लीनियर सर्च था। तो अब हम देखते हैं कि हमें एरे रिवर्स कैसे करेंगे। लेट से कि मेरा एरे जो है वो है ये 1 2 3 4 5। तो रिवर्स होके हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, हमारा एरे ये हो जाना चाहिए 5 4 3 2 1। अब हम ये वाला आउटपुट कैसे लाएं, या तो हम एक एक्स्ट्रा एरे मेंटेन कर सकते हैं और उसके अंदर हम इनको कॉपी करते जाएं। तो हम पहले उसी वाली अप्रोच से देखेंगे। हम एक एक्स्ट्रा एरे बनाएंगे, तो हम देखते हैं। लेट से मैंने बनाया एक एरे इंट एरे 1 और उसका साइज़ दे दिया इस वाले इक्वल के, इस वाले एरे के साइज़ के इक्वल। तो अभी के लिए लेट से मैं डायरेक्ट दे देती हूँ 5। ठीक है,
तो मैंने इसको बना दिया 5 साइज़ का, क्योंकि हमारा ओरिजिनल एरे जो है वो भी 5 साइज़ का है अभी। फिर हम चेक करेंगे क्या कि हमने एक लूप लगा देंगे फॉर। अब हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है एरे को। हमें ये जो 1 2 3 4 5 है इसको 5 4 3 2 1 करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। और जो भी नया एरे होगा हम लास्ट से ट्रेवर्स करते जाएंगे। पहले हम 5 हमारे नए वाले एरे में डाल देंगे, फिर हम 4 डालेंगे नए वाले एरे में, फिर 3 डालेंगे, फिर 2, फिर 1। ऐसे हम उल्टा चलेंगे, पीछे से चलेंगे। तो हमने आई लूप चलाया कहाँ से, जो भी हमारा साइज़ -1 होगा उससे लेकर 0 तक। अब वही साइज़ -1 आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम साइज़ वाला इंडेक्स पे कभी पहुँचेंगे ही नहीं, साइज़ -1 तक ही होते हैं इंडेक्स। तो साइज़ -1 से लेकर हमने 0 तक चलाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एरे 1 का, अब हमें इसमें तो 0 इंडेक्स से ही डालने होंगे ना वैल्यूज़। तो हम एक लेट से वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, वो यहाँ पे मिस हो गया मुझसे, लेट से j = 0 लगा लिया, जो हमारे एरे 1 के इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैं एरे 1 के j वाली वैल्यू पे क्या डाल दूँगी, हमारे एरे का i, ये हमारा i लूप है, ठीक है। तो मैं हमारे j, अभी j इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। तो मैं 0th पोजीशन पे i की वैल्यू डाल दूँगी, और i हम उल्टा चला रहे हैं तो अभी 5 को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने हमारे एरे 1 में क्या डाल दिया, सबसे पहले 5 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब i की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो रही होगी, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। बट j वाली वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो उसको हमें खुद से बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम हमेशा 0th इंडेक्स पे तो नहीं डालते रहेंगे, वरना तो वो रिप्लेस होती रहेगी वैल्यू हमारी। जो हमने 5 डाला है, 5 की जगह ही 4 आ जाएगा, उसकी जगह फिर 3 आ जाएगा। तो हमें j को आगे बढ़ाना है, 0 से 1 वाले इंडेक्स पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, j++ लिख दिया मैंने। अब जो j पहले 0 को पॉइंट कर रहा था, 5 वहाँ पे डलने के बाद अब वो 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हमें यही करना है बस इसमें। तो अब इसको एक बार ट्राई रन करके देखते हैं। लेट से मेरी जो वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 है, और जो हमारा i है वो करंटली 0 है, सॉरी i जो है वो अभी करंटली 4 है, क्योंकि साइज़ हमारा 5 है, 5 -1 तक चला रहे हैं, और j जो है अभी 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एरे 1 है, तो इसमें हमारी क्या वैल्यूज़ बन रही होंगी, हमने क्या किया, एरे का j, एरे 1 के j, मतलब कि इसकी 0th लोकेशन पे एरे का i, एरे का 4, ये 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे 5 डाल दिया, 5 डालने के बाद j अपडेट होके 1 हो गया, और i हमारा डिक्रीमेंट हो गया होगा, ये क्या हो गया 3। अब मैंने क्या किया, एरे 1 का j, यानी एरे 1 की 1 पोजीशन पे मुझे एरे का i डालना है। अब एरे का i दैट इज़ अब क्या होगा, 4 होगा, फिर j इंक्रीमेंट हो गया होगा, और i हमारा डिक्रीमेंट हो गया होगा। फिर अब हम क्या करेंगे, एरे 1 की jth पोजीशन यानी 2 इंडेक्स पे हम एरे का i डाल देंगे, उसकी भी ये वाली 2 इंडेक्स पे 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया होगा, ये हमारा 1 हो गया होगा डिक्रीमेंट होके i की वैल्यू। तो अब हम 3 वाली पोजीशन पे 1 डालेंगे, मतलब कि जो 1 इंडेक्स पे है हमारे एरे में वो क्या है, 2 है। फिर हमारा फिर से ये इंक्रीमेंट हो गया होगा, और ये हमारा 0 हो गया होगा। तो अब हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, तो हमारा एरे 1 जो है रिवर्स होके आ गया, ठीक है। अगर हमें इसको करना होता विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, तो हम कैसे करते, क्योंकि इसमें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना, हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया एरे के लिए। ये मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझाऊंगी बाद में। हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस मेंटेन कर लिया इसमें, बट हमें बिना एक्स्ट्रा स्पेस के, हमारी मेमोरी भर रही है ना, उसको मेमोरी को नहीं भरना, तो हम कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, हमने 2 वेरिएबल मेंटेन कर लिए, इंट i को 0 मान लिया, ठीक है, और j को क्या मान लिया, साइज़ -1। अब आप अगर नोटिस कर रहे हो तो जैसे ये जो हमारा 1 2 3 4 5 था, है ना, तो इसमें हमें ये पूरा लूप चला के हम दूसरे वाले एरे में उसको लास्ट से डालते जा रहे हैं। ये करने की जगह हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हमारा ये 1 जो है वो यहाँ आना चाहिए, है ना, ये हमारा 2 जो है वो 4 वाली लोकेशन पे आना चाहिए, और 4 जो है 2 वाली लोकेशन पे आना चाहिए, है ना, और 3 तो उसी पोजीशन पे रहेगा, क्यों, क्योंकि वो मिडिल वाला एलिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक पॉइंटर तो हम स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे रख दें, और एक पोजीशन हम लास्ट
एक पॉइंटर हम लास्ट वाली पोजीशन पे रख दें और हम उनको स्वैप करा दें। क्यों? क्योंकि हमें उन दोनों को स्वैप करा के जो हमें आउटपुट चाहिए वो आ जाएगा। देखो लेट्स से जो अभी हमारा आई है वो 0 पे है, मतलब 1 को पॉइंट कर रहा है, और जे जो है 5 पे है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को स्वैप करा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी 5 2 3 4 और 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अब हमारा आई जो है बढ़ के आगे आ जाएगा, आई यहाँ आ गया और जे पीछे आ जाएगा। अब हम फिर से इन दोनों को स्वैप करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 4 3, ये 2 यहाँ चला गया होगा, 2 एंड 1। ये देखो हमारा 2 ही बारी में पूरा जो आउटपुट चाहिए था वो आ गया। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ऐसे तो मैंने वही इंट आई इक्वल्स टू 0 लिया और इंट जे इक्वल्स टू लिया साइज़ -1। अब मैंने एक वाइल लूप चला दिया। कब तक? क्यों? क्योंकि जब भी हमारी आई और जे की वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही है और जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जा रही है, तो जब ये दोनों सेम लोकेशन पे आ जाएंगे, उसके बाद जब हमारा आई अगर लेट से मान लो हम आगे चलते गए तो आई इंक्रीमेंट होते होते आगे चला जाएगा और जे पीछे आ जाएगा। तो तब तो हमें नहीं करना ना स्वैप, क्योंकि हमारा जो हमें चाहिए था आउटपुट वो आ चुका। तो जब हमारा आई जो है ग्रेटर हो गया जे से, मतलब आई जो है जे से आगे भाग गया, तो उस केस में हमें नहीं चलाना। तो लूप क्या लगेगा, हमारा चलेगा कि जब तक आई जो है हमारा लेस देन है जे के, तो हमें तब तक चलाना है। हम लेस देन चला सकते हैं या लेस देन इक्वल्स टू भी चला सकते हैं, क्योंकि जो मिडल वाला एलिमेंट है वो तो अपनी पोजीशन पे या तो स्वैप करो तो या मत करो, सेम बात है। तो हमने ये चलाया और हमने क्या करा, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है हमारा स्वैप नाम से, जिसमें हम 2 वैल्यूज़ पास करते हैं तो वो आपस में स्वैप हो जाती हैं। तो मैंने ये स्वैप फंक्शन लिखा और फिर बनाया एरे का आई जो है एरे के जे से स्वैप कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा एरे का आई है ये एरे के जे से स्वैप हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा आई और जे तो अभी आगे और पीछे गया ही नहीं, हमें खुद से करना पड़ेगा। तो हम उसके बाद लिख देते हैं आई को आगे बढ़ा दो अब और जे को पीछे ले आओ। बस इतना ही करना था। ना ही इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी लगी, ना ही हमें कोई एरे बनाना पड़ा और ना ही हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ा। हम आधे उस तक ही गए हैं एरे तक और पूरा हमारा स्वैप हो गया। तो हम एक बार इन दोनों उससे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम अपना ये रिवर्स एन एरे यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एक एरे बना लेते हैं, इंट एरे, जिसमें 1 2 3 4 5 ले लिया। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा एरे मेंटेन करना है हमें, जिसका साइज़ हमने एरे के साइज़ के इक्वल रख दिया। फिर हमें फॉर लूप चलाना है इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से लेके 4 से। क्यों? क्योंकि हमारा एरे का साइज़ जो है वो 5 है। हमें साइज़ -1 से चलाना है, कहाँ कब तक, जब आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है जब तक, और हमने आई को डिक्रीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से एक्सेस करते हुए जाना है लास्ट से, और हमारे इस वाले एरे में स्टार्टिंग से पुश करना है, तभी हमारा ये 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा इस वाले में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं इंट जे इक्वल्स टू 0, जो हमारा एरे 1 के इंडेक्सेस को पॉइंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, एरे 1 का जे क्या कर देंगे, इक्वल्स टू एरे का आई। एरे के 1 के जे पे हमने एरे का आई डाल दिया, 0th पोजीशन पे 5 वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, उसके बाद हमें जे को तो खुद से आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आई के लिए तो लूप चला रखा है, बट जे तो हमारा यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है, हमें खुद से उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम हमारा एरे प्रिंट करके देखते हैं, जैसे हमने किया था। इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन 5 तक चलाते हैं, फिर आई प्लस प्लस और सी आउट कर देते हैं एरे 1 का आई, कि हमारा पता भी तो चले कि हुआ है या नहीं रिवर्स। देखो हमने इसको चलाया और ये देखो हमारा एरे 1 में क्या आ गया, 5 4 3 2 1, जो कि इसका ऑपोजिट है। तो ये तो हमारा था यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। अगर हमें विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस करना है, लेट से हमारा यही वाला एरे है 1 2 3 4 5, और हमें इसको विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, हम 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड इंट जे इक्वल्स टू कहाँ तक, 4 ले लिया। या हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइज़ ऑफ एरे बाय 4 एंड देन -1। फिर हम क्या चलाएंगे, जब तक हमारा आई जो है जे से छोटा है, जब तक हमारा आई यहाँ तक है, अगर वो जे से आगे चला गया और उसने आगे फिर से स्वैप कर दिया,
तो हमारा एरे तो सीधा ही हो जाएगा ना वापस। क्यों? जब हमारा यहाँ पे लेट से मान लो 4 और 2 ये स्वैप हो चुके, ठीक है, और हम फिर से उसको स्वैप कर दें तो वो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे ना, तो हमें ये थोड़ी करना है। तो इसलिए हम जब तक हमारा आई जो है लेस देन जे है हम तब तक चलाएंगे और हम स्वैप कर देंगे क्या, हमारे एरे के आई को एरे के जे से, और फिर हम आई को तो आगे बढ़ा देंगे और जे को पीछे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से प्रिंट करके देखेंगे। तो हम यही उठा लेते हैं अपना यहाँ से कोड प्रिंट वाला और यहाँ से ये हटा देते हैं, और हमारा एरे क्या है, ये है। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखो हमारा फिर से वही आ गया 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये जो हमारा एरे था हमने विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस इसको स्वैप कर दिया। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ वी नीड टू फाइंड द सेकेंड मैक्सिमम इन एन एरे। हमें फर्स्ट मैक्सिमम तो फाइंड करना आता है, बट हम सेकेंड मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने फर्स्ट मैक्सिमम के लिए अगर याद हो तो क्या किया था, हमने एक मैक्सी बनाया था और मैक्सी को क्या ले लिया था, एरे के 0 के बराबर रख दिया था कि हमारा करंटली हमने इसको मैक्सिमम मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा मैक्सिमम है एग्जैक्टली। हम इसमें एक और बना देते हैं मैक्सी 2 के नाम से, क्योंकि हमें सेकंड मैक्सिमम निकालना है और इसको भी हम करंटली एरे का 0 बना देते हैं, ठीक है। अब हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 वाई आई लेस देन 5 एंड देन आई प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा जो एरे का आई है, वैसे हम चाहें तो इसको 1 से भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने 0 वाला तो ऑलरेडी स्टोर कर लिया है ना, हम 0 से इसको कंपेयर करेंगे भी इन दोनों को तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है, तो हम 1 से चला लेते हैं। हम देखते हैं फिर एरे का आई अगर बड़ा है हमारे मैक्सी से, तो अगर हमारे वो मैक्सी से ही बड़ा है, ठीक है, तो हमारा वो फर्स्ट मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। लेट से कि मेरे जो एरे की वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। तो अभी करंटली मैक्सी में और मैक्सी 2 में 1 1 स्टोर हुआ है, 1, और इसमें भी ये 1 स्टोर हुआ है, ठीक है। अब हमने फर्स्ट से चेक किया कि हमारा 2 जो है एरे का आई वो ग्रेटर है मैक्सी से, हाँ है। तो हमारा करंटली ये वाला लार्जेस्ट हो गया और ये जो 1 है ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अपडेट करना होगा। जो हमने मैक्सी किया उसको तो हम एरे के आई के इक्वल रख देंगे, और जो हमारा करंटली मैक्सी था, है ना, उसको हम मैक्सी 2 में डाल देंगे। अब ये समझ आया क्यों? क्योंकि अभी करंटली जो हमारा मैक्सिमम था अगर हमें उससे ही बड़ी कोई वैल्यू मिल गई तो हमें वो तो मैक्सी में मेंटेन करनी है, और जो मैक्सी में ऑलरेडी वैल्यू थी वो हमारी सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी उससे ग्रेटर वैल्यू मिल गई है एक, जो 2 है। तो हमारा इसमें 1 स्टोर होगा और इसमें 2। तो जब तक ये होगा हम इसको मेंटेन करेंगे, और उसके बाद हम बाद में सी आउट कर देते हैं हमारे मैक्सी 2 को। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो हमारा 4 आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू 5 है और उससे छोटी हमारी 4 है, तो सेकंड लार्जेस्ट यही हुई। एक बार हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। देखो इनिशियली क्या हुआ होगा, मैक्सी में हमारी वैल्यू होगी 1 और मैक्सी 2 में भी हमारी वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब हमने एरे का आई, यानी कि अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने 2 को चेक किया कि क्या हमारा 2 ग्रेटर है 1 से, तो हाँ हमारा 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन ट्रू होते ही हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सी 2 में ये मैक्सी की वैल्यू डाल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी जो मैक्सी की वैल्यू थी वो सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक लार्जेस्ट मिल गया, और इसमें फिर हमने मैक्सी में एरे का आई डाल दिया जो कि 2 हो गया, ठीक है। फिर हमारी एरे की आई की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि हम 3 पे हैं, तो अब वो चेक करेगा क्या 3 ग्रेटर है मैक्सी से। अब मैक्सी की वैल्यू 2 थी, हाँ ये भी है। तो हमने फिर से क्या किया, ये हमारी अब सेकंड लार्जेस्ट हो गई, तो हमने मैक्सी 2 को 2 कर दिया जो मैक्सी की वैल्यू थी, और इसको अपडेट करके 3 कर दिया जो करंट लार्जेस्ट है, ठीक है। अब इसमें तो हर केस में ही हमारा अपडेट होगा क्योंकि मैंने सॉर्टेड एरे लिया है, तो इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब हमारा आई जो है 4 पे पॉइंट कर रहा है, तो अब हमारा क्या चेक होगा कि एरे का आई दैट इज़ 4 ग्रेटर है मैक्सी से, मैक्सी इज़ 3, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो अब हमारी
4 जो हमारी 3 हो गई वो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी और मैक्सी में हमारा 4 आ जाएगा। ऐसी सिमिलरली 5 के केस में होगा। तो हमने मैक्सी 2 रिटर्न कर दिया जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये तो हमारे आज के क्वेश्चंस थे। नाउ यू नीड टू डू 2 होमवर्क क्वेश्चंस। फर्स्ट इज़ यू नीड टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे हमने लीनियर सर्च किया है ना, उसमें तो हमने क्या किया, हमने ये बता दिया कि हमारा प्रेजेंट है या नहीं है चेक करके। अब इसमें आपको बूल की जगह एक इंट वेरिएबल मेंटेन करना होगा काउंट, और जैसी जितनी भी बार हमारी एरे की आई जो है की के बराबर होगी उस काउंट को बढ़ाते जाना और बाद में काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देना। मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड मिनिमम वाला क्वेश्चन करना है खुद से। यू नीड टू फाइंड द सेकंड मिनिमम इन एन एरे। So yeah, that's all for this video. Keep coding, keep questioning, and I'll see you in the next one. Bye bye.